रात गए एक खतरनाक किस्म का खूनी ऑपरेशन किया गया। जो मेरी बात हुई मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के साथ और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ, मुख्तलिफ जो जानने वाले हैं, जो खबर रखते हैं पुलिस हुकाम के साथ, और उसकी जो डिटेल्स आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी एक खूनी ऑपरेशन, और इसको ये बिल्कुल उसी तर्ज का था जैसे एक फौजी ऑपरेशन किया जाता है, जैसे कमांडो ऑपरेशन किया जाता है, उस नौइयत का था। और जो वहाँ के मनाजिर हैं ब्लू एरिया के, वो बता रहे हैं कि काफ़ी तबाही हुई है। और वहाँ पे जिस तरीके से एम्बुलेंसेस का एक लंबा काफिला देखा गया, जाते हुए भी देखा गया, आते हुए भी देखा गया। कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ तरतीब के साथ, ताकि अंदाज़ा हो सके कि इसमें कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने शहरी जाँ बहक हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, और इस वक्त सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी, और वहाँ ब्लू एरिया का माहौल क्या है, और वहाँ पे सूरत हाल क्या है। मैं ज़रा आपके साथ देखता हूँ जी, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने लगता हूँ। सबसे पहले तो अता तारड़ साहब और नकवी साहब दोनों वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें बुशरा बीबी के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अब आप देख लेंगे कि हम क्या करते हैं। और उसके बाद अता तारड़ साहब ने एक जुमला बोला। उन्होंने कहा, जी ये एक छट्टा ही है, गोलियों का मारना है और ये सारा सफाया हो जाएगा। और वो वाक़तन छट्टा फिर मारा गया और फिर सफाया किया गया, और उसमें कितनी हलाकतें हुई, कितने जाँ बहक हुए, ये नंबर्स जो हैं, एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं, कोशिश करेंगे आपसे शेयर करने की। पहले ज़रा देखिए कि एम्बुलेंसेस जो है वो किस तरीके से आना जाना हुआ, सुनिए। काफ़ी तादाद में एम्बुलेंसेस जो हैं वो रवाना हुई हैं। मुजाहिरीन जो है वो उनको भगा दिया गया है। वो कहते हैं जी मुजाहिरीन को भगा दिया गया है, और काफ़ी तादाद में एम्बुलेंसेस जो हैं वो उतर जाते हुए देखी गई, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो भी ज़रा सुनिए कि क्या सिचुएशन थी उस वक्त। वो आ गए हैं, वो उन्होंने ऑपरेशन करना है, वो इसी वजह से आए हैं। जी 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 हैं? मैं इधर ही हूँ, ये ऑपरेशन जहाँ पे चल रहा है मैं उधर हूँ। आप बस गाड़ी DSNG दफ्तर में लगाएं, बस प्रेस क्लब लगाएं, ऑफिस लगाएं। मैं अभी आपको बताता हूँ, आप एक रियाज साहब को कॉल कर लें, मैं क्योंकि इधर फंसा हुआ हूँ, यहाँ ऑपरेशन चल रहा है उसमें। ये आपने देखा जी। इसके बाद जो अगला मंजर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर ब्लू एरिया का कुछ देर के बाद जब वहाँ पे मीडिया गया और चंद नुमाइंदे गए, ज़्यादा नहीं गए, और उसके बाद एक फातिहाना किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने फातिहाना अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर अता तारड़ साहब आए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि जनाब हमने साफ कर दिया है मैदान, और हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये उसके बाद के मनाज़िर क्या हैं वो ज़रा देख लीजिएगा। टूटे हुए हैं, सब कुछ हुआ है, और पीछे हमें फोर्स भी नज़र आ रही है। तो इसके साथ ही ये हुआ, और उसके बाद फिर डी चौक के जो मनाज़िर हैं वो भी ज़रा आपको मैं दिखाता हूँ। उससे पहले डी चौक के क्या मनाज़िर थे वो भी देखिएगा।
कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, क्या बाप मिलेगा आजादी, तुम भी दोगे आजादी, तुम क्यों ना दोगे आजादी, तुम क्यों ना दोगे आजादी, हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, देनी पड़ेगी आजादी, देनी पड़ेगी आजादी, जोर से लेंगे आजादी, ताबूत से लेंगे आजादी, हजारों से लेंगे आजादी, हजारों से लेंगे आजादी, हजारों से लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, अब तो गुलामी नहीं चलेगी, अब तो गुलामी नहीं चलेगी, अब तो गुलामी नहीं चलेगी। इसके बाद जनाब ये सारे का सारा डी चौक जो है वो वीराने में तब्दील हो गया, ब्लू एरिया वीराने में तब्दील हो गया। और उससे पहले एक और जगह देखिएगा, दूर है, हम किस लीडर के लिए खड़े हैं? ये वो लीडर है जो क़ौम-ए मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खड़ा होकर कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, हमारी जानें कुर्बान, इसके ऊपर तशद्दुद हुआ, आपका बर्दाश्त है? आप बदल। तो ये सिचुएशन वहां पे थी और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सारे का सारा वीराने में तब्दील हो गया। सुबह अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि पुरअमन रहें, फौज अपने अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। लेकिन रात जो कुछ हुआ उसके बाद जो है वो एक अलमिया है, अलमिया से कम नहीं कहा जा सकता। एक बड़ा सान्या हुआ और उसको मुख्तलिफ जो तारीखी वाक़यात हैं उनसे मंसूब किया जा रहा है और इस हद तक जुल्म और सितम किया गया। और उसके एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो किसी के पास नहीं, लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर जो जाती उम्रा के साथ जुड़े हुए हैं, जो हुकूमती मौक़िफ़ पेश करते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ पेश करते हैं, बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे मारूफ लोग जो हैं वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो वीरानी आपको नज़र आ रही है और उसमें बताते हैं कि वो इतनी गाड़ियाँ तबाह व बर्बाद कर दी गई, तो तकरीबन वो कहते हैं कि 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ फारिग की गई हैं, तो फिर 100 से ज़्यादा सर भी मारे गए होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो सरकारी आदाद शुमार हैं, जो प्रॉक्सीज़ हैं, वो कितने नंबर्स दे रही हैं। जबकि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो ये बताते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वर्कर्स की लाशें बिखरी पड़ी हैं, हर तरफ तबाही और बर्बादी है, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि अपने मुल्क के शहरियों को इस तरह गोलियां मारेंगे। एक क़यामत सुगरा है पाकिस्तान में, आज वो हुआ जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा, पाकिस्तान अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। ये डॉक्टर शहबाज गिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये एक ट्वीट की। और उससे पहले जो एक ट्वीट आई वो जाती उम्रा से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए एक टाउट किस्म का ट्वीट था और उसमें उन्होंने कहा कि 100 से ज़ायद शहरियों का सर जो है वो मारा गया है। ये एक अलमनाक और होलनाक किस्म की इत्तलाआत उनकी तरफ से दी गई और अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद जो पॉली क्लिनिक में एक लिस्ट सामने आई, उससे पहले मैं आपको बता चुका था कि पॉली क्लिनिक और पिम्स में 50 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी लाए गए, लेकिन यहाँ पे पॉली क्लिनिक की सिर्फ पॉली क्लिनिक की लिस्ट है, ये इस ऑपरेशन से पहले की है और उस ऑपरेशन से पहले 28 लोग जो है वो पॉली क्लिनिक में थे और उसमें एक्सपायर्ड भी थे जो कि वहाँ पे लाए गए और वो तकरीबन 2 जो है वो डेड बॉडीज़ शो की जा रही हैं और पॉली क्लिनिक की। और जबकि आलमी ज़राए इब्लाग इस ऑपरेशन से पहले जो है वो 7 अमवात का जिक्र कर रहा था और इसमें अब कितने लोग गए हैं, कितने जहाँ बहक हुए हैं, इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन ये नंबर्स जो हैं वो बिल आखिर सामने आ जाएंगे। फिर आते हैं जी अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के बारे में। तो अली अमीन गंडापुर के बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं है। बुशरा बीबी की हमशीरा जो है
مریم ریاض بٹو، انہوں نے پہلے کہا کہ وہ ڈی چوک میں ہیں، لیکن اس کے بعد کہا کہ ہمارے رابطے منقطع ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر ہوں۔ ابھی ان کے بارے میں ابھی تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی، دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جی جو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کے نہتے پرامن محب وطن شہریوں کے سفاکانہ قتل اور آپریشن کے نام پر اسلام آباد میں پرامن احتجاج کے شرکاء کے خلاف وحشت و بربریت کے ننگے مظاہرے کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان شہید کارکنان کے بہیمانہ قتل کے از خود نوٹس اور وزیر اعظم، وزیر داخلہ اسلام آباد اور پنجاب کے انسپکٹر جنرل کے خلاف قتل عمد کی کارروائی کے احکامات کی اپیل کی گئی ہے۔ مینڈیٹ چور سستائیوں کے ایما پر سرکاری مشینری کی گولیوں سے درجنوں نہتے بے گناہ کارکنوں کو سیدھیاں گولیاں مار کر شہید کیا گیا، جن میں سے 8 کے کفائف اب تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد ستی، ملک مبین اورنگزیب، عبد القادر، ملک صفدر، احمد ولی، محمد الیاس، عبدالرشید شامل ہیں، جبکہ اس میں بلوچستان سے آئے ہوئے کارکنان بھی وہ الگ ہیں۔ پرامن مظاہرین اور اسلام آباد کی سڑکوں پر گولیوں کی بارش کی گئی اور سینکڑوں نہتے پاکستانیوں کو زخمی کر کے خون میں نہلایا گیا۔ حکومتی بربریت اور دارالحکومت کو نہتے شہریوں کا مقتل بنانے کے حکومتی منصوبے کے پیش نظر پرامن احتجاج کی فی الوقت منسوخی کا اعلان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے یہ جو احتجاج ہے اس کو منسوخ کر دیا۔ حکومتی بربریت کی تفصیلات کے سیاسی اور کور کمیٹیز میں تجزیے کے بعد عمران خان کے سامنے رکھنے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل کا اجرا کیا جائے گا۔ اور یہ ایک ہولناک جو ہے جی معاملہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ 26 مئی 2022، 3 نومبر 2022، 26 نومبر 2022، 8 مارچ 2023 اور 15 مارچ 23، 18 مارچ 23، 24 مارچ 23 میں ہر موقع پر پرامن احتجاج کو خون میں نہلانے کی ہر حکومتی کوشش کو تحریک انصاف نے پاکستان کے مفاد میں ناکام بنایا۔ اس طریقے سے یہ جو احتجاج تھا اس کو اب کر دیا گیا ہے منسوخ، اور اس کو کر دیا گیا ہے معطل۔